ये चौथे दौर की जो बातचीत हुई है वक्फ बोर्ड को लेकर के, मीडिया में चल रहा है कि मुसलमानों में, आप लोगों में आपसी सहमति नहीं बन पा रही। जो भी मुसलमान है वह मुसलमानों में भी मेरे ख्याल से जो आरएसएस और बीजेपी के डायरेक्ट ऑफिस बेयरर्स नहीं है या मेंबर्स नहीं है, उनको छोड़ के तो मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज में तो पूरी सहमति है, इसमें 100% सहमति है। चाहे कुछ लोग दलाल भी हैं लेकिन उनकी भी सहमति इस बात पे है कि ये वक्फ के जो अमेंडमेंट्स आए इनको पूरी तरीके से निरस्त किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए। इस पे तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक है। हाँ, जो लोग बीजेपी और आरएसएस के मेंबर्स ही हैं उनकी तो जिम्मेदारी है ना, अगर सरकार ने कोई, बीजेपी ने कोई बिल पास किया है तो वो उसके समर्थन में बात करें और बोले, उनके अलावा छोड़ के तो पूरी सहमति है। ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन टीवी चैनल से आपने में कहा जा रहा है कि नहीं, मुसलमान एक फैसले पे नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, एक बात तो है ही कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं इसको पूरी तरीके से नकार देना है, और जिन टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं वो लोग तो क्रिमिनल्स हैं और उनके खिलाफ वक्त आने पे हम कानूनी कार्रवाई करने ही वाले हैं। तो वो लोग तो सब अपराध कर रहे हैं जो भी, और वो अपराध कोई इसी टॉपिक पे नहीं है, हर चीज़ में देश के दुश्मनों से मिलके, चाइना और पाकिस्तान के लोगों से मिलके, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ, बेईमान लोगों के साथ मिलके वो देश में एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाने के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस बेयरर्स के बाद तो ये क्रिमिनल टीवी चैनल्स वाले ही अदा कर रहे हैं। ये तो सब क्रिमिनल्स हैं। हम लोग अपने बीच में छुपे हुए दलालों को पहचान लेंगे तो वक्फ बोर्ड का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और अगर हम दलालों के पीछे ही लगे रहेंगे आंखें बंद करके, जो कि अपना ज़मीर, अपना ईमान बेचने के लिए तैयार हैं, जो मीटिंग्स में जा रहे हैं सब लोग, अब उनसे पूछ लीजिए वहाँ से हासिल करके क्या आ रहे हैं, सिवाय इसके कि प्राइवेटली जाके अपने जो कागज़ पकड़ाते होंगे, हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा वो काम कर दीजिए, और आप वक्त के साथ कुछ भी कीजिए। वो तो एक, मेरे ख्याल से इन सारी मीटिंग्स में जो कि क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, ये ड्रामा करने के लिए भले ही प्रेस में लीक किया जा रहा हो कि बड़ी धुआंधार बहस हुई, बड़ा झगड़ा हुआ और ये हुआ, ये सब कुछ नहीं हो रहा होगा अंदर, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है और ये हो भी नहीं रहा होगा कुछ भी। ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट्स हैं। असली काम क्या है, और असली काम ये है कि क्या हम लोगों ने कोई अपना कानून अपने हिसाब से जो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करने के लिए और उनको सुचारू रूप से यानी कि अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमारे पास कोई अपना मसौदा तैयार किया हुआ है? वो नहीं है किसी के पास भी। जो एक्शन का रिएक्शन करने के लिए हमारे सारे दानिशमंद भी और गैर दानिशमंद भी पूरी ताकत लगाते हैं। जो लोग दलाली करना चाहते हैं वो दलाली करते हैं, और जो लोग दलाल नहीं भी हैं वो भी कोई इफेक्टिव मेथड नहीं इख्तियार कर पा रहे हैं। और हमने जो एक तरीका इख्तियार किया है, और मैं वक्फ के लिए पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ कि ये वक्फ पे हमला होगा। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हमने मिशन सेव वक्फ का एक चैप्टर ही अलग से बना रखा है जिससे हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो तब तो ये संगठन कोई हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा था। उसकी वजह है ना कि ये सब लोग तो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किए खुद बैठे हैं। ये लोग थोड़ी चाहेंगे कि जो मैं तजवीज़ दे रहा हूँ कि वक्फ की चोरी करने वालों को उम्र कैद होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त होनी चाहिए, उनके ऊपर ईडी की रेड होनी चाहिए। इस बात के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा ना। जितने भी हमारे जो लोग जाके मिल रहे हैं इन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, जो मिल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दरखास्तें लगा रहे हैं, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, उनके साथ फोटो खींच के ऐसे समझ रहे हैं पता नहीं उनको कौन सा एक मेडल मिल गया बहुत बड़ा। ये लोग तो सब जाके कुछ ना कुछ मुस्लिम समाज को बेच के कुछ ना कुछ अपना जाती मुफाद के लिए ही जा रहे हैं। वरना जाने का क्या मतलब है, मुझे ये नहीं समझ में आता। जब पॉइंट एक ही है, जेपीसी में जाके ये पॉइंट वाइज डिस्कशन क्यों हो रही है? जब क्यूआर कोड के जरिए से सारी तंजीमें ये डिक्लेयर कर चुकी हैं कि हमें ये 44 के 44 अमेंडमेंट्स मंजूर ही नहीं है, हम चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट सारी वापस ली जाए, तो अब जाके बात क्या हो रही है? बात तो सिर्फ नेगोशिएशन हो रही होगी ना, हमें ये दे दो, कुछ भी करो, हमें दे दो। ये जो मुझे सबसे बड़ा खतरा है, जो सरकार की चाल होती है हमेशा, ये 44 अमेंडमेंट्स की हैं सरकार खुद ही, इसमें से 10-15 अमेंडमेंट्स जो है करवाना ही नहीं चाहती होगी इम्प्लीमेंट, लेकिन वो ज़्यादा करके इसलिए एक बार अनाउंस करते हैं ताकि ये जो इनके दलाल हैं सारे जो जेपीसी में जा रहे हैं वो अपनी वाहवाही लूट सकें, ये कह के कि देखो हमने 15 पॉइंट्स तो कम करा दिए, बाकी 31 पॉइंट्स जो है वो ठीक है। ये बड़ी साजिश है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो भी इंसान मिलने जाएगा जेपीसी में, और मैं सारे ईमानदार जेपीसी के मेंबर्स से भी कह रहा हूं इसका टोटल बायकॉट करें, इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। आपके वहां नंबर कम है,
आप मेजॉरिटी से वहाँ जीत नहीं सकते, आपकी बात कोई रिकॉर्ड पे लाएगा नहीं, या तो वीडियोग्राफी हो रही हो ना इन सब मीटिंग्स की, तब तो दुनिया को पता लग जाएगा, आप भी देख लेंगे और मैं भी देख लूंगा कि कैसे ज़मीन पे बैठ के बात कर रहे हैं जो मिलने जाते हैं लोग। मेरा ये इल्ज़ाम है, ये सब लोग, ये जो जेपीसी के जो चेयरमैन है वो सोफे पे बैठते हैं और ये लोग सब ज़मीन पे बैठ के उनसे बात करते हैं, मेरा ये इल्ज़ाम है। नहीं, वो तो कह रहे हैं पूरा गहमा गहमी हुआ है सर वहाँ पे। सब झूठ है। हाँ, सबूत दिखाए ना। कह रहे मुस्लिम लोग जो मौलाना एकदम लड़ रहे हैं वहाँ पे। सब कोरा झूठ है, सबूत दिखाए ना, वीडियो दिखाए मुझे। मेरा भी तो ये कहना है, मीटिंग के अंदर क्या हुआ, मैं एक बात कह रहा हूँ, वो एक बात कह रहे हैं, गहमा गहमी हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि वो टेबल और चेयर पे बैठते हैं, ये सब नीचे बैठते हैं, मतलब नीचे बैठने की। मेरा कहना है ना ये। हाँ। उनका कहना है हमने बड़ी गर्मा गर्म बहस की और उनको एकदम निरुत्तर कर दिया। मेरा ये कहना है जाके जमीन पे बैठते हैं हाथ जोड़ के, ये कहते हैं मालिक जो आपको वही होगा, आप सिर्फ इसमें से 2-4 पॉइंट हटा दो, वो हमारी शक्ल बच जाएगी और हम आपकी जय जयकार करेंगे, और उसके बाद ये और हमें कुछ पैसे दे दो, हमें कुछ पद दे दो और हमारा कुछ फायदा कर दो। मेरा कहना ये जा रहा है कि ये तो वक्फ को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। दिखाए ना भाई, मैं तो अपना एग्जाम्पल दे के बात करता हूँ। मेरी एक भी प्राइवेट डिस्कशन हुई किसी से, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि जो जगदम्बिका पाल है वो सिर्फ बेईमानी करने के लिए जेपीसी के अध्यक्ष बने हैं, वो मुसलमानों के साथ धोखा करने के लिए बने हैं। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ ना, मैं क्यों जाऊंगा उनसे मिलने। जेपीसी का फैसला वो तो खुलेआम कह रहे हैं, जो नजर आता है उसमें क्या नजर आता है, जो इंटरव्यू देते हैं उसमें कहते हैं कि चाहे करोड़ों लोगों के साइन करा लो आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं जाना चाहिए सर जेपीसी के लिए? जो आदमी चोरी करने बैठी है, ये कमेटी पूरी चोरी करने और वक्त का नुकसान करने ही बैठी है, उसमें जाके फायदा क्या होगा। हम पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं कमेटी को, हमें किसी कमेटी से बात नहीं करनी है, हमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमेटी से और दूसरी माइनॉरिटी से बात करनी है, अपनी ज्वाइंट मुद्दे उठाने एक साथ। अभी ये मेरी सिख समाज से बात हो रही है, अब उसमें क्या हो रहा है, एसजीपीसी का कानून देखिए आप जरा, उस अगला नंबर उसका है, जो क्रिश्चियंस के एंडाउमेंट्स है सारे उनके बाद उनका नंबर है, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की सारी प्रॉपर्टीज है उसको छीनने के लिए चौथा नंबर है, शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटीज की प्रॉपर्टीज तो वैसे ही छीनी जा रही हैं, उनका और ज्यादा 5वां नंबर आएगा। तो हमारी इन सब लोगों से बात हो रही है कि हम 46% देश की पॉपुलेशन मिलके अपने अपने कानून बना के पब्लिक डोमेन में रखें और सरकार को मजबूर करें पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए से कि ये कानून पास होंगे, वक्फ के लिए ये होगा, SC/ST के लिए ये होगा, और सिख के लिए ये होगा, क्रिश्चियंस के लिए ये होगा और बौद्धों के लिए ये होगा। ये है सही रास्ता अगर कोई ईमानदारी से करना चाहेगा। लेकिन जिसे कुछ ना कुछ दलाली करके पैसे कमाने हैं और अपनी कम्युनिटी का नुकसान करना है, वो जाके इन मीटिंग्स में मिले, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। यही जाना चाहिए। तो फिर सर फैसला कैसे हो पाएगा, पक्ष कौन रखेगा सर? किसके सामने पक्ष रखेंगे? जेपीसी के सामने जो मैं वही तो कह रहा हूँ, जेपीसी का कोई वैल्यू ही नहीं है। जेपीसी सिर्फ इसलिए है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को पैसे ले दे के जो लोग मिलने आ रहे हैं, ताकि ये बता दिया जाए कि देखो मुस्लिम समाज ने के सारे नुमाइंदों से हमने बात कर ली, उनको कन्विंस कर लिया और अब हमने चेंज कर दिया, इसलिए जा रहे हैं ये सब लोग और इसलिए मिलने बुलाया जा रहा है। इसलिए ये ड्रामा जेपीसी का हो रहा है, पूरा ड्रामा है, सांठगांठ है। मिलने जो भी जाएगा वो सांठगांठ करने जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने जाएगा, मिलने जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो करोड़ों लोगों ने का स्कैन जो करा करके जो कह रहे हैं कि हमने करोड़ों लोगों की ताकत दिखा दी, मुसलमानों की एकजुटता दिखा दी, मुसलमान एकजुट है वक्फ को की लड़ाई लड़ने के लिए, और उसको एक झटके में रद्दी की टोकरी में डाल दिया जगदम्बिका पाल ने कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उसका इंटरव्यू देख लिया आप सब लोगों ने, तो ये यही दिखाने के लिए उन्होंने दी थी। अब इसका अगला जवाब क्या होना चाहिए? जगदम्बिका पाल साहब, आपने ये कहा है ना हमारी कोई वैल्यू नहीं है, अब देखो हम जंतर मंतर पे 10 लाख आदमियों का प्रोटेस्ट करेंगे, रामलीला मैदान में 15-20 लाख लोगों का प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि सांठगांठ है कि नहीं है सांठगांठ। पूरी दुनिया से वक्फ के नाम पे अब चंदा इकट्ठा शुरू होना गया, नई बात मुझे पता लग रही है। अब आप इन लोगों से किसी से भी आप जाके मिल के दिखा दो मुझे, इन सब लोगों से जो जाके मिल रहे हैं, और इनसे ये सवाल करके दिखा दो क्या आपने चंदा इकट्ठा किया है ये सब कार्रवाई करने के लिए। पूछ लो जाके इनसे आप, अगर ये आपसे मिल भी लें तो इससे क्या नतीजा निकलता है कि हाँ ये पूरी दुनिया से इस काम पे एक मुसीबत और आ गई है, जिसको दिखा दिखा के ये पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करेंगे। तो मतलब आपका कहना ये है कि सरकार जो चाहेगी वो कर लेगी, मतलब इस मीटिंग से कोई फर्क नहीं। अगर ये सारी तंजीमें का बस चले तो ये सरकार जो करना चाहती है ये करवा देंगे। सिर्फ ये कह देंगे जिन जिन वक्फ की प्रॉपर्टीज पे हम लोगों ने कब्जे कर रखे हैं सिर्फ वो छोड़ दीजिए हमारे लिए, वो हम लूटेंगे, बाकी सब आप लूट। इनका मकसद ये है और कुछ नहीं।